हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जठराग्नि को मजबूत कैसे करें इस विषय में। अगर आप लोग जठराग्नि को मजबूत बना देते हैं तो आप जो है आपके शरीर से लाखों बीमारियों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि जो भी अन्न हम लोग खाते हैं वो अगर डाइजेस्ट ना हो, उसका रस ना बने, रस से रक्त ना बने, तो फिर जो है हमारे शरीर को सही से पोषण नहीं मिलेगा। उसके कारण एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, जितनी भी पेट से संबंधित समस्या है उसको अगर आप लोग ठीक करना चाहते हैं तो आपकी जो जठराग्नि है वो मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिससे कि आप लोग अपने जठराग्नि को पूरी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जठराग्नि क्या है। जठराग्नि जो शब्द है ये आया है हमारे आयुर्वेद से। जठर को हम लोग कहते हैं पेट, और अग्नि का अर्थ होता है आग। ठीक है, तो इसे जठर अग्नि दोनों शब्दों को मिलकर बनाया गया है। इसे कई लोग पाचन अग्नि भी कहते हैं, कई लोग इसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है, उसमें से एक जठराग्नि है। जठराग्नि हमारे डाइजेशन से पूरी तरीके से संबंधित है और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का जो काम करती है वो करती है जठराग्नि। तो चलिए इसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं कि जठराग्नि को हम लोग किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जो है हम लोग अपनी जठराग्नि को सही से रख पाएंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या आपको भूख ना हो तब भी आप खाना खाते हैं, आप कम एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं और आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो जो है आपकी जठराग्नि भी ठीक से काम नहीं करेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक वातावरण चाहिए होता है, वो वातावरण हम लोग नहीं दे पाते हमारी जठराग्नि को, और इसके कारण जो है हमारी जठराग्नि सही से काम नहीं करती। लेकिन आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जो बातें आज यहाँ पे बताई जा रही है उसको थोड़ा थोड़ा सा सही करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे शरीर को सारे तत्वों की जो पोषण है वो मिलता रहे और हेल्दी हमारा शरीर बना रहे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं 5 ऐसे उपाय जो कि हमारे जठराग्नि को मजबूत बनाने वाले हैं। नंबर 1, हेल्दी भोजन। हेल्दी भोजन में भी आयुर्वेद क्या कहता है, 3 प्रकार के भोजन होते हैं हमारे, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तो हमें सतोगुनी यानी कि सात्विक भोजन हम लोगों को करना चाहिए। सात्विक का अर्थ होता है सुपाच्य, और जो आपके शरीर में आसानी से पच जाए। तो जब भी जठराग्नि के पास में हमारा भोजन जाता है तो जठराग्नि पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते हैं। ठीक है, जंक फूड हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं जो कि जठराग्नि को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उस अन्न को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, इंजन तभी सही से अच्छे से काम करेगा जब उसकी जो कैपेसिटी है उतना ही आप उसको लोड दो। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लोड दोगे तो इंजन जो है आपका ख़राब हो सकता है। ठीक जठराग्नि के बारे में भी उसी तरीके से है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सात्विक भोजन को ही करना है। नंबर 2, गरम खाना खाए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका एक टेम्परेचर होता है। तो जब हम लोग ठंडा खाना खा लेते हैं या कुछ ठंडी चीज़ें खा लेते हैं तब हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है उस अन्न को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम लोग बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अन्न लेते हैं या थोड़ा सा गर्म खाते हैं तो जठराग्नि जो है उसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है और उसके सारे पोषक तत्व बहुत ही अच्छे से फिल्टर हो जाते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ठंडा खाना या फिर बासी खाना भी खाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी भी पीते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और हमें केवल और केवल गर्म खाना ही खाना चाहिए। अगर आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो भले एक टाइम नहीं, लेकिन दूसरे टाइम तो आपको गरम गरम खाना ही खाना चाहिए। नंबर 3, डिटॉक्स करें। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी को आपको डिटॉक्स करना चाहिए। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या है और आयुर्वेद ने क्या कहा है, आयुर्वेद कहता है कि सप्ताह में 1 दिन आपको उपवास करना चाहिए। तो जब आप उपवास करोगे तो हमारे शरीर में जो भी कीटाणु होंगे तो बॉडी जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, वो सारे कीटाणु जो है हमारे शरीर के खा लेता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 1 दिन का रेस्ट भी मिल जाता है।
क्लीन होने के लिए उसको समय मिलता है। कंटिन्यूसली हम लोग उसमें खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिन में 4-5 बार हम लोग खाते रहते हैं, तो उपवास के दिन और कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पता चले इधर से हम लोग उपवास कर रहे हैं और उधर से पूरा ऑयली भोजन और सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। तो उपवास करने का सही तरीका क्या है, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, अगर आप लोग डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको जो है सप्ताह में एक दिन उपवास ज़रूर से करना चाहिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रिसेट करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। नंबर 4, टाइमिंग का ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग सभी लोग सुन रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की 6 के बाद में 7 के बाद में हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि ये बात आयुर्वेद ने बहुत पहले हमें बताई गई है, 2000 से 3000 साल पहले, कि हमें सूर्यास्त के बाद में भोजन को नहीं लेना है, ठीक है। आजकल तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम बोलते हैं कि 1 घंटे बाद में भी खा सकते हैं, थोड़ी सी हम लोगों को सहूलियत दी जाती है और हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग सच में चाहते हैं और अब पूरे आप हेल्थ कॉन्शियस है और अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। और हो सके तो अपना हर एक चीज़ का टाइमिंग फिक्स कर दीजिए, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, तो वो आपके बॉडी के साइकिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बॉडी को उसी समय पे आप खाना दोगे तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। आज सुबह, फिर दूसरे दिन दोपहर में, कभी आप खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, नियमित एक्सरसाइज करें। ये तो सारी चीज़ें हम लोगों के लाइफस्टाइल और इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोगों ने देखी, लेकिन अगर आप लोग इसके साथ में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर आप जो है अच्छे से अपने जठराग्नि को बूस्ट नहीं कर पाओगे, उसे मजबूत नहीं बना पाओगे। क्योंकि हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं सारे, उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना, उसकी भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जब तक हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने शरीर को, सारे मसल्स को, सारे जॉइंट्स को हम लोग हेल्दी नहीं बना पाएंगे। तो पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आपको नियमित एक्सरसाइज ज़रूर से करना है। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप लोगों को वॉक 40 मिनट 45 मिनट का हर दिन खाना खाने के बाद में, रात में, डिनर के बाद में ज़रूर से करना चाहिए। और जब भी आपको समय मिले आपको वॉक करते रहना है और थोड़ा सा एक्टिव रहना है। आपको केवल बैठे बैठे अगर आपका काम है तो थोड़ा सा चलते फिरते रहिए, एक जगह ज़्यादा देर आपको नहीं बैठना है, अगर आप लोग अपनी जठराग्नि को मजबूत बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिए 5 ऐसे उपाय जिससे कि हम लोग हमारे जठराग्नि को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप लोग सच में अपनी जठराग्नि को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसका उपयोग करना आज से ही आप शुरू कर दीजिए। और जो भी लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी गलत आदतें हैं जो कि आपसे बन गई है अनकॉन्शियसली, उसको दूर करें। आज से ही अच्छी आदतों को करना शुरू करें और फिर देखिए कि आपकी जठराग्नि बहुत ही अच्छे से मजबूत बन जाएगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।